राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को सॉल्व कराएंगे। जैसे आप पहला क्वेश्चन दिया है, यदि यम प्लस एन बराबर 24 है तो यम माइनस 16 की पावर 3 प्लस एन माइनस 8 की पावर 3 का मान है। क्या बताना है? इतने का मान बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या मान लेंगे? इसको हम क्या मान लेंगे? ए। इसको क्या मान लेंगे? बी। इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी। ठीक है, तो ए बराबर हमारा क्या दिया है? हम यम ए बराबर दिया है यम माइनस 16 और बी बराबर क्या दिया है? यम माइनस 8। ठीक है, तो हम यहां से ए प्लस बी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? ए प्लस बी। क्या आ जाएगा? यम माइनस 16 प्लस एन माइनस 8। अब यहां क्या आ जाएगा? यम प्लस एन, इसको जोड़ेंगे माइनस 16 कितना हो जाएगा? 24। अब आपको पास दिया होगा किसका मान? यम प्लस एन का मान। क्या दिया है? यम प्लस एन का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया कितना है? 24 माइनस 24 काट दें, कितना आ जाएगा? 0। यानी कि ए प्लस बी का मान हमारे पास क्या आ गया? ए प्लस बी बराबर 0। तो ये हमारा क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का मान होता है। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे ए प्लस बी का मान कितना आ गया है? 0। अब 0 में जब किसी संख्या का गुणा कराएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका गुणा कराएं तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जो आपका मान आ जाएगा इसका मान क्या आएगा? 0। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस कर दिया। ब्याज की दर कितनी थी? क्या बताना है आपको? ब्याज की दर बताना है, यानी कि आर का मान बताना है। तो यहाँ पर दिया क्या है? 4 वर्ष ऋणदाता को धन का 9/5 भाग। तो हमको पहले धन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माना जो धन था हम कितना मान लेंगे? 9/5 भाग करना है तो ऐसा माने कि 5 से कट जाए। क्या मान लेंगे? 50। धन कितना था हमारा? 50 मान लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है? 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस कर दिया। यानी कि जो मिश्र धन आएगा, क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन, जिसे हम बोलते हैं ए। कितना आ जाएगा? धन का 9/5 भाग। 9/5, 5 एकम 5, 5 दाम 50, कितना हो जाएगा? 90। मिश्र धन कितना आ गया? 90। क्या कर रहा है? वापस कर दिया। 90 रुपए को क्या कर रहा है? वापस कर दिया। अब उसके बाद ब्याज की दर कितनी है? तो हम यहां से ब्याज निकाल देंगे। धन हमारा कितना था? 50 था। अब मिश्र धन कितना आ गया? वापस कितना कर रहा? 90। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा? 40। क्या बढ़ा? यानी कि ब्याज हमारा कितना लग रहा है? 40 रुपए का ब्याज लग रहा है। तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा। क्या होता है? पी आर टी अपान में क्या होता है? 100। एसआई का मान दिया कितना? 40। पी का मान कितना दिया है? धन 50। आर का मान ज्ञात करना है। समय यहां पर दिया है आपको कितना? 4 वर्ष। क्या दिया है? 4 वर्ष। अपान में 100 काट देंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 0। कितना आ गया? आर का मान क्या आ जाएगा? 20% वार्षिक। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित को हल कीजिए। क्या करना है? हल करना है। ये क्या दिया? कोई बोर्ड मास की सवाल दिया है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें छोटा ब्रैकेट क्या है? ये वाला है। तो इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर 5 5 10, कितना आ जाएगा? 2.5 में हम क्या करेंगे? 1.5 जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 4। तो यहां से हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? 16। ठीक,
यहां से मान क्या आ जाएगा 16। उसके बाद बोर्ड मास क्या होता है, नियम जो होता है बोर्ड मास। ठीक, ब्रैकेट करना है, फिर क्या करना है ऑफ करना है। अब इसमें ऑफ कहां पर है, ये है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 4 ऑफ जो गुणा चिन्ह लगाएंगे 1/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2। तो ऑफ से हमको क्या मिल गया 2। उसके बाद क्या करना है डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हमारा जो मान आ जाएगा इतने का मान कितना आ गया 2 आ गया, और इतने का मान हमारे पास दिया है कितना 16। तो यहाँ 16/2, ठीक, कितना आ जाएगा, काट देंगे यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ से क्या मान आ जाएगा 8। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दिया है क्या इंटू -1। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, क्या करेंगे 8 माइनस पहले 1 कर देंगे, उसके बाद गुणा कराएंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। उसके बाद यहाँ क्या होगा डिवाइड हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करना है मल्टीपल करना है। 8 फिर क्या हो जाएगा, गुणे में 8 दिया है, उसके बाद -1, 8 अठाई क्या हो जाएगा 64 -1, 64 में से 1 घटा दें कितना आ जाएगा 63। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न को हल कीजिए। किसको हल करना है 1/1 प्लस cos थीटा प्लस 1/1 माइनस cos थीटा, क्या करना है सॉल्व करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसमें क्या करते हैं परमेहीकरण कर देते हैं। दिया है जो यहाँ पर लिखा है, जैसे लिखा है 1/1 प्लस cos थीटा, तो परमेहीकरण क्या करेंगे इसी से गुणा करा देंगे। चिन्ह इसका जो हर होता है उसी से गुणा करके चिन्ह बदल देंगे। क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, अपान में भी वही हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अगर हम काट देंगे तो हमारा मान क्या रहेगा वही आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 अपान क्या दिया है 1 माइनस cos थीटा। तो अब इसमें परमेहीकरण करेंगे तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपान में 1 प्लस cos थीटा। अगर इसको हम काट देंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, जो पहले था वही मान रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा ऊपर 1 माइनस cos थीटा अपान में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में क्या दिया a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos² थीटा। ठीक है, प्लस यहां पर कर देंगे 1 प्लस cos थीटा अपान में क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहां भी वही दिया है एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन में a माइनस, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos² थीटा। अब इसको सॉल्व कर देना, हर हमारा सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस cos² थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा इससे कट जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा प्लस इससे हमारा क्या आएगा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ जो कटेगा उसको काट देना है, माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/2 अपान 1 माइनस cos² थीटा बराबर क्या होता है sin² थीटा। तो 1/sin थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 2 cosec² थीटा। यही आ जाएगा आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी के द्वारा एक दिन में विभिन्न विषयों के अध्ययन में दिए गए समय को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या बोला है, यदि विद्यार्थी अंग्रेजी 3 घंटे पढ़ता है तो वह गणित कितने घंटे पढ़ता है। क्या पूछा है गणित कितने घंटे पढ़ता है। यहाँ पर पाई चार्ट में दिया है हिंदी कितने % पढ़ा 18, गणित 35, अंग्रेजी 15, रसायन विज्ञान 20 और भौतिक विज्ञान 12। तो आपसे पूछा किसका है गणित कितने घंटे पढ़ता है, क्या पूछा है गणित, और दिया किसका है अंग्रेजी। अंग्रेजी कितना है 15%। ठीक है, जो अंग्रेजी पढ़ रहा है वो कितना % है 15% पढ़ रहा है। कितने घंटे पढ़ रहा है 3 घंटे। अगर हम इसमें 3 से भाग कर दें कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि
5% बराबर क्या है? 1 घंटा। अगर हम 5% बराबर क्या है? 1 घंटा। ये 3 घंटे पढ़ रहा है, तो 5 3 15, 15 और कितना आ जाएगा? 3। 5% बराबर हमारा क्या है? 1 घंटा। तो अंग्रेजी में कितना पढ़ रहा है? 15%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 घंटे। लेकिन आपसे पूछा क्या है, गणित में कितने घंटे पढ़ता है? तो गणित का कितना है यहाँ पर? गणित का दिया कितना? 35%। अभी आपको बताया गया 5% बराबर कितना पढ़ रहा है? 1 घंटा। तो इसमें हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा? 7 घंटे। कितनी देर पढ़ेगा? 7 घंटा पढ़ेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऐसे अगर दूसरा कोई पूछ लेता, तो अगर जैसे पूछ लेता रसायन विज्ञान में कितना है? 20%। रसायन में कितना है? 20%। आपसे पूछ लेता रसायन विज्ञान कितने घंटे पढ़ेगा, तो अभी हम बताए 5% बराबर क्या है? 1 घंटा। तो 20% क्या आ जाता है यहाँ पर? 4 घंटा। इसका आंसर क्या आ जाता है? 4 घंटा। तो आपका जो राइट आंसर हो क्या होगा? 7 घंटा।